तो क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल हो मेरे भाई। आज के टाइम पर अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हो तो बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारा बायस है जो एडवाइस आपको दी जा रही है। मैंने सोचा एक बार जूम आउट करके हम 3-4 जो मेजर करियर मूव्स हैं उनको देखते हैं। एक बार हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, MBA/एनालिस्ट, गवर्नमेंट जॉब और बाहर जाना, AI सही में सीखना, इन तीनों चारों में कैसे सोचे, किसे चुने, कैसे सोचे किन्हें चुने के लिए हमने 2-4 क्राइटेरिया बनाए। एक कि भाई कितना सुलभ है, अफोर्डेबिलिटी क्या है इन चारों करियर में, क्या सक्सेस क्राइटेरिया है, कितना % सक्सेस के चांसेस हैं, और तीसरी चीज कि कितना फ्यूचर प्रूफ लग रहा है। तो हर एक करियर पाथ को उठाएंगे, तीनों चीजों पे इवैल्यूएट करेंगे और फिर देखेंगे कि आपको कौन सा करियर पाथ पसंद है। देखो, शुरू करने के पहले बता दे कि पैशन वैशन जैसी चीज में मैं ज्यादा भरोसा रखता नहीं हूं। मुझे लगता है, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखोगे, मैंने वीडियोस बनाए हैं कि पैशन एक ओवररेटेड एडवाइस है। पैशन आपको भ्रमित करने के लिए जानबूझकर बोला जाता है कि भाई तुम सक्सेसफुल नहीं हुए, इसलिए नहीं हुए क्योंकि सिस्टम में दिक्कत थी, नहीं इसलिए नहीं हुए क्योंकि तुम्हें गलत एडवाइस मिली थी, नहीं इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर पैशन नहीं था, ताकि आपके ऊपर आपकी असफलता का ठीकरा फोड़ा जा सके। इसीलिए मैंने पैशन को इसमें बिल्कुल हटा के रखा है। एक और चीज जो ध्यान रखनी है कि हम करियर की बात कर रहे हैं, लंबी लकीर में जब भी हम बात करते हैं हमेशा करियर की बात करते हैं। करियर वो होता है जहां सैलरी बढ़ती जाती है, करियर वो होता है जहां पर रिपीटेबिलिटी ऑफ प्रोसेस होता है। मतलब आप कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन को या पॉडकास्टर को या यूट्यूबर को या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को करियर नहीं कह सकते वहां, या एक्टर को, शाहरुख खान बनने को करियर नहीं कह सकते, क्योंकि वहां एक रिपीटेबल प्रोसेस नहीं है। वहां पर किसी की लॉटरी लग गई तो लग गई, तो इसलिए उनकी बातें भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल आता है कि क्यों ये बात कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2021 का अगर सेंसस लिया जाए तो 50% से ज्यादा लोग हमारे पास इंडियन डेमोग्राफी में यूथ है, यानी युवा है, 35 साल से कम उम्र के हैं। तो सबसे ज्यादा बढ़िया देश इस मामले में जिसके पास युवा शक्ति है वो हम है। पर साथ साथ आप कोई भी इंप्लॉयमेंट रिपोर्ट उठा के देख लो, नंबर्स को कम बताया जाता है तो फिर भी 10 से 15% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट है। सच्चाई ये है कि इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स में कुछ भी अगर आप कर रहे हो, कोई भी टाइम पास जॉब में भी लगे हुए हो, तो उसको भी इंप्लॉयमेंट मान लिया जाता है। मतलब मुझे लगता है करियर में जो मैंने अभी करियर का डेफिनेशन दिया था, लंबी लकीर वाली, उसमें तो और भी कम लोग हैं, तो दिक्कत तो हो रही है। तीसरी चीज ये हो रही है कि AI का नाम ही सही लेकर फायरिंग सब जगह हो रही है और हायरिंग कम हो रही है। ओवरऑल हमारे जो ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी अब बनने लगे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए या कैसे सोचना चाहिए? अगर आप अपना अगला 10-15 मिनट नाचना गाना, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के रील्स छोड़कर, ट्रैवल छोड़कर, फैशन और फूड छोड़कर ये सुनते हो, समझने की कोशिश करते हो, कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछते हो, तो शायद एक बहुत अच्छी बातचीत हो सकती है। तो सबसे पहले करियर पाथ की जो बात करेंगे वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्यों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? देखो, इंडिया पॉइज्ड है, इंडिया एक ग्लोबल हब है आउटसोर्सिंग का। तो यहां पर जब मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, यानी कोड लिखने की बात कर रहा हूं, ना कि IT सर्विसेज की बात कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है, और जो मैंने वीडियो भी बनाया था TCS में 12,000 फायर के बारे में, आप देख सकते हो उस वीडियो को चैनल पे, कि IT सर्विसेज का टाइम अब अप होता जा रहा है। मतलब अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। स्टॉक मार्केट भी यही कह रहा है, ग्लोबल ट्रेंड्स भी यही कह रहे हैं कि सर्विसेज वाले जो जॉब थे ऑन ऑफ करने वाली, वो अब नहीं रहेंगी। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मामले में हम अभी भी दुनिया से सस्ते हैं, दुनिया से बेहतर है, कदम से कदम मिला सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इवन दो AI आ गया है, AI के वाइब कोडिंग पे भी मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी देख सकते हैं कि वाइब कोडिंग एक हद तक काम करता है, लेकिन फिर भी जो छोटा मोटा ग्रंट वर्क है वो करता है। बट फिर भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम डिजाइन, डिबगिंग, इनोवेशन, नए ढंग से सोचना, एक्सेसिबिलिटी, परफॉर्मेंस, इन बहुत सारी चीजों में सॉफ्टवेयर डेवलपर की नीड अभी भी है। दूसरी चीज यह है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सिर्फ एक मतलब नहीं होता, या सॉफ्टवेयर का सिर्फ एक मतलब नहीं होता है कि आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो। आप वेब कर सकते हो, आप बैकएंड कर सकते हो, आप सर्विसेज लिख सकते हो, आप ये भी कर सकते हो कि आप क्लाउड में, इंफ्रा में, डेवऑप्स में जा सकते हो। और क्लाउड और
इंफ्रा और डेवऑप्स की मांग और बढ़ने ही वाली है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो एक रेट है, ग्रोथ रेट है, उसके साथ साथ क्लाउड का, इंफ्रा का ग्रोथ रेट बहुत हाई है। तो आप उन जॉब्स में भी जा सकते हो और इन सारे जॉब्स में करियर है, तो अच्छा खासा माहौल तो है। दूसरी चीज ये आती है कि कितना सुलभ है, कितना एक्सेसिबल है ये चीज सबके लिए। अगर आप टॉप 50 कॉलेजेस में से एक हो तब तो आपके लिए बहुत सुलभ है, बहुत बढ़िया। पर अगर आप नहीं भी हो तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि आप इतने सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, इतने सारे बूट कैंप्स हैं, इतनी सारी किताबें हैं, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। 9-10 महीने अगर आपने इज्जत से लगा दी, 1 साल आपने इज्जत से लगा दिया, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ABCD से शुरू होकर पूरा का पूरा पोएम लिख सकते हो अगर ढंग से पढ़ाई की तो एक्सेसिबल तो है, बहुत महंगा नहीं है, बहुत महंगा फ्रॉम टाइम एंड फ्रॉम मनी पर्सपेक्टिव नहीं है। इसका डाउन साइड क्या है, क्यों मैं कहूं कि ये नहीं करना चाहिए आपको? इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अब इसके नीचे के जो लेयर्स है, देखो पहले ऐसा होता है कंप्यूटर साइंस कर लिया, बहुत बढ़िया, कोडिंग आ गई, बहुत बढ़िया, नहीं भी कोडिंग आई तो सर्विसेज में तो माल है, मतलब मक्खन तो नीचे तक है, खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर अब जो मैं कह रहा हूं सर्विसेज की दिक्कत आ रही है, सर्विसेज को प्रॉब्लम होने वाली है अगले 5 साल 10 साल में। तो अब अगर आप बेहतर सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हो, बेहतर कंप्यूटर इंजीनियर नहीं हो, समझदार इंसान नहीं हो, तो दिक्कत आएगी आपको। ये एक थोड़ा डाउन साइड है और कंपटीशन भी बढ़ रहा है। एक टाइम था कि मतलब अगर आपने फॉर लूप लिख लिया, एरे ड्राइवर्स कर लेते हो, थोड़ा मोड़ा बटन तटन क्लिक लगा लिया तो हो जाता था, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट बना लिया तो हो जाता था। अब रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं तो कंपटीशन थोड़ा तो टफ है, रिक्वायरमेंट्स थोड़े टफ है, ये इसका डाउन साइड है। अगर हम बात करें कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है, तो अगर आप देखो ये जीरो सम गेम नहीं है, इस गेम में बहुत सारा स्पेस है, बहुत सारी डिमांड है, ग्लोबल डिमांड हमेशा आ रही है, बहुत सारा पैसा आ रहा है। तो अगर आप मेहनत, हल्की फुल्की मेहनत कर लेते हो, मैं हल्की फुल्की मेहनत बोल रहा हूं क्योंकि 1 साल की मेहनत है, अगर 1 साल की मेहनत कर लेते हो तो 80-85% हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है इस चीज के अंदर। इसीलिए इसको रैंक 1 पे रखा है। मैंने जानबूझकर बहुत सारे करियर की बात नहीं करी है। अगर आपको लगता है कि कोई मेजर करियर डिसीजन फॉर एन इंडियन स्टूडेंट मिस हुआ है, प्लीज कमेंट में मुझे बताओ, उसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। लेकिन बात करेंगे तो आपको सब्सक्राइब तो कर ही लेना चाहिए। दूसरा जो पाथ है वो है डेटा एनालिस्ट का। मैं डेटा एनालिस्ट इसलिए बोलता हूं क्योंकि डेटा एनालिस्ट एक टर्म बहुत फेमस हो चुका है, पर जनरली ये टर्म है एनालिस्ट का। अगर आप सिर्फ MBA करके सोच रहे हो कि हमने कुछ उखाड़ लेना है, टॉप 30 कॉलेजेस ऑफ MBA से हो, शायद कुछ कर भी लो, उसके बाद तो चांस ही नहीं बन रहा है। उसके बाद तो आप सेल्स जॉब में ही जा रहे हो, इंश्योरेंस ही बेच रहे हो, टेलीकॉलर ही बन रहे हो, पैसा आपको जो मिलेगा वही मिलता रहेगा, इन्फ्लेशन एडजस्टेड बस सैलरी बढ़ती रहेगी, करियर वहां पे भी नहीं है। लेकिन अगर आप एनालिस्ट बनते हो, आप बिजनेस को समझते हो, आप बिजनेस के डेटा को समझते हो, उसको कैसे खंगालना है, उससे कैसे इंसाइट निकालना है, ये चीज समझ सकते हो। और इसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है। बहुत जितना डेटा एनालिस्ट में लोग SQL और पाइथन पे जोर देते हैं, इतना जोर देने की जरूरत नहीं। ज्यादा जोर इस बात पे होना चाहिए कि आप बिजनेस कॉन्टेक्स्ट को समझते हो। ये वाला जो डिमांड है ये भी इंडिया में बहुत है। एक तो इंडियन बिजनेसेस खुद काफी डिमांड करते हैं। देखो इंडियन बिजनेसेस चाहे बहुत सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हायर करे ना करे, एनालिस्ट उनको बहुत चाहिए होता है। मार्केटिंग टीम में उनको लोग चाहिए, उनको HR में लोग चाहिए, उनको ऑपरेशंस में लोग चाहिए, उनको लॉजिस्टिक्स में लोग चाहिए, सप्लाई चेन में लोग चाहिए, तो लोग भर भर के चाहिए। काफी सारे बच्चे हमने ट्रेन करे हैं काफी आराम से बड़ी बड़ी कंपनीज में। मतलब आज के टाइम पे इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज, चाहे बैंक ले लो, चाहे रिलायंस ले लो, चाहे इवन बिग स्टार्टअप्स ले लो, वहां पर बच्चे प्लेस हुए हैं और बड़े आराम से हुए हैं। तो ये फील्ड भी बहुत अच्छी और बढ़िया फील्ड है और इसमें भी मेहनत जो है वो वही है, 6 महीने 8 महीने 9 महीने 1 साल मैक्स टू मैक्स। तो मुझे लगता है ये फील्ड भी बहुत अच्छी है। इसको मैंने रैंक 2 पे इसलिए रखा है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग सैलरीज और इसमें जो ओवरऑल पैसा है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से थोड़ा कम है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टफ भी ज्यादा है डेटा एनालिस्ट से, लेकिन अगेन डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस में मत कंफ्यूज हो, एनालिस्ट बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस कॉन्टेक्स्ट समझ के। तो देखो तो मार्केट डिमांड है, एक्सेसिबिलिटी अच्छी खासी है। जरूरी नहीं है कि आप MBA करो। कई सारे बच्चे हमारे पास ऐसे भी आए जिन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम दिया था और गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकलने के बाद यहाँ आए थे, 2-2 3-3 4-4 साल का गैप था, उसके बाद भी कोई परेशानी नहीं हुई। तो किसी को ऐसी MBA डिमांड भी नहीं है तो बहुत पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये अगेन आपका 0 to 1 लाख में आराम से सारा काम हो जाता है, 6 to 12 मंथ्स में आराम से काम हो जाता है। एक्सेसिबिलिटी इतनी हाई है इसकी और डिमांड भी इतना हाई है। इनिशियल सैलरीज लो हैं, जंप्स थोड़े लो हैं कंपेयर्ड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंपेयर्ड टू। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा नीचे रखा है। फिर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इस जगह पे आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से ज्यादा है। अगर वहां मैं 85% दे रहा था, यहाँ 90-95% है। अगर आप 6 महीना लग गए, 9 महीने लग गए, तो जॉब तो लग ही जानी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। अगेन क्योंकि डिमांड भी बहुत ज्यादा है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या हो रहा है कि एक स्किल लेवल के पहले आपको कोई हायर नहीं कर रहा। डेटा एनालिस्ट में आप अगर सही जगह जाते हो, सही से सीखे हो, तो उतना पूरा पीस करने की जरूरत नहीं, हर लेवल पे थोड़ी थोड़ी हायरिंग हो जाती है, तो करियर की शुरुआत हो जाती है, इसलिए बहुत अच्छा फील्ड है। अब एक चीज हम और देखते हैं जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी है कि गवर्नमेंट जॉब्स, इंडिया को, भारत के जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत फैसिनेशन है गवर्नमेंट जॉब से, और होनी भी चाहिए। अच्छा करियर है, कोई आपको जज नहीं करता अगर आपने 2 साल लगाया, 3 साल लगाया, 5 साल लगाए, नोबडी जजेस यू कि यार ये तो फेलियर था, इसको 5 साल लग गए ये निकालने में। उसके बाद मैंने ये भी किया है कि सारे ही एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स निकाल के देखे हैं, एसएससी निकाला है, बैंक पीओ निकाला, मैंने नहीं निकाला है, क्वेश्चन पेपर निकाला है, सॉल्व करने की कोशिश की है। तो बड़ा सिंपल सा है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर कोशिश करोगे तो हो जाता है। इसमें मुझे बस एक ही डाउन साइड लगता है, देखो जॉब सिक्योरिटी तो है ही, ठीक है, आपको सरकारी सब सुविधाएं भी मिलती हैं, पेंशन वेंशन भी मिलता है, सैलरी भी बढ़ जाती है, तो करियर भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, जजमेंट फ्री जोन है। पर इसमें दो बहुत मुझे डाउन साइड लगता है। एक कि कंपटीशन बहुत टफ है। यूपीएससी में तो चलो 1% सक्सेस रेट है, उससे भी कम सक्सेस रेट है, पर इवन इन अदर एग्जाम्स लाइक बैंक पीओ, एसएससी, इन एग्जाम्स में भी सक्सेस रेट बहुत लो है। तो मतलब थोड़ा सा लॉटरी वाला सिस्टम हो जाता है। डेटा एनालिस्ट या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह इसमें गेम जीरो सम है। यहां पर किसी और का हो गया तो आपका नहीं होगा। सॉफ्टवेयर में अगर किसी और को भी सॉफ्टवेयर आता है, डेटा में किसी और को डेटा आता है, आपको भी आता है तो आपका भी हो जाएगा, है ना। इतने नंबर ऑफ सीट्स इतने ही नहीं है। दूसरा जो मैं एक बहुत बड़ा डाउन साइड देख रहा हूं इसका आजकल, की एग्जाम के पेपर्स लीक हो जाते हैं, एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं कराया जाता है, और मुझे एज अ बिग ब्रदर, एक बड़े भाई की तरह बहुत दुख लगता है ये सोच के कि किसी बच्चे ने 1 साल मेहनत करी, पूरे घर में बैठकर 1 साल तैयारी करी, कहीं जाकर 1 साल तैयारी करी, पैसा समय सब लगाया, इतनी आशाओं के बाद सरकार ने एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं कराया, पेपर्स लीक के तो बहुत न्यूज है बिहार में और बाहर भी। अब इस बार एसएससी का भी इतना सारा पंगा हुआ था, आपने देखा ही होगा न्यूज में। तो ये एक जो बेट है, ये मुझे इसके कारण सेफ नहीं लगता, क्योंकि यूपीएससी में तो सक्सेस रेशियो बहुत स्क्यूड है, और उसके नीचे जो एग्जाम है जहां सक्सेस रेशियो फिर भी ठीक है, अगर आप थोड़ा पढ़ाई करते हैं तो एग्जाम ही नहीं हो पाता है प्रॉपरली। और जो तैयारी है, एक्सेसिबिलिटी की जो बात की जाए तो बहुत एक्सेसिबल है, आप कहीं पर बैठ के, गांव में बैठकर भी तैयारी कर सकते हो। आज के टाइम पे यूट्यूब से लेकर हर जगह हर तरह से तैयारी हो रही है, तो एक्सेसिबिलिटी वाइज तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग टू प्रिपेयर फॉर। बट इसके जो डाउन साइड्स हैं वो हैं, इसलिए मैंने इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 30 से 35% दिया है। इसलिए दिया है क्योंकि एक, निकालना मुश्किल है, बहुत लोग हैं, दूसरा ये जो एग्जाम की धांधली हो रही है, तीसरा ये है कि बहुत सारी जनसंख्या अब बस इस पर ही रिलाई कर रही है, तो इसका कंपटीशन हर साल जब आप गैप लेते जा रहे हो, हर साल आपका कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, अगर आप ढंग से नहीं निकाल पा रहे हो तो मेरा मानना है कि अगर करना है तो करो, पर एक टाइमलाइन लगा लो, 2 साल लगा लो, 3 साल लगा लो, उसके बाद फिर ये जो अल्टरनेटिव करियर्स की मैंने बात की है, जहां पर इतना फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, वहां उस ऑप्शन बी को भी एक्सप्लोर कर लेना। देखो इतने सारे करियर्स की बात हुई है, मुझे आपसे जानना है कि आप मेरी रैंकिंग को कैसे आंकते हो, आपको सही लग रहा है, गलत लग रहा है, और अगर सही लग रहा है तो आप इनमें से कौन सा करियर परस्यू कर रहे हो, प्लीज मुझे कमेंट में बताना, क्या सोच रहे हो कमेंट में बताना। और अगर कुछ भी नहीं तो फिर भी एक प्यारा सा लव यू भैया वाला जो कमेंट आप लिखते हो वो लिख देना। लास्ट चीज जो मैंने बचा के रखी थी वो है एआई, सबसे ज्यादा एआई प्रूफ करियर क्या है भैया, ये बता दो। तो सबसे ज्यादा एआई प्रूफ करियर अगर आप देखा जाए तो वो एआई रिसर्च ही है, कि अगर एआई में कुछ बहुत बड़ा धमाका हो भी गया, जैसे मैंने तो अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया है कि भैया एजीआई तो नहीं आ रहा है, सबकी जॉब तो नहीं जा रही है, बट फिर भी एआई में अगर कुछ धमाका हो भी जाता है या पैसे अच्छे बनाने भी हैं, तो एआई रिसर्च एक अच्छा करियर है। प्रॉब्लम इस करियर के साथ ये है, ये अच्छा करियर है, बहुत अच्छा करियर है, पर प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि एक तो इंडिया में ढंग से ये काम नहीं होता, तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। बाहर जाने का मतलब है कि पैसे बहुत लगेंगे, दूसरा पढ़ाई बहुत कठिन है, पनघट की, मतलब 5 साल 6 साल 7 साल का एक बनाकर चलो कि उसके पहले आपके हाथ में ढंग के पैसे तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप बाहर जाकर आप सोचोगे आप बहुत पैसा बना रहे हैं बाहर जाकर, पर वो वहां के लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत खराब और कम पैसा मिलता है वहां पे लोगों को, रिसर्चर्स को इनिशियली। आफ्टर सम टाइम तो भाई जैसा दिख रहा है पैसे ही पैसे होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके पास 2 चीजें हैं, अगर आपको बहुत सारा मैथ अच्छा लगता है, ये मैथ का है, देखो भैया वो जो 6 महीने का एआई का कोर्स होता है, और वो कुछ लोग जो आजकल एआई के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्सेज बेच रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो जो आप यूट्यूब पे जिन एआई कोर्सेज के एड्स देखते हो, उनसे आपका एआई में क्या कहीं भी करियर नहीं बनेगा, लिख के रख लो। पहली बात, अगर एआई में करियर बनाना है तो
प्रॉपरली आपको एआई को पढ़ना समझना पड़ेगा, रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, उनको रेप्लिकेट करना पड़ेगा, मैथ समझना पड़ेगा, बहुत सारा मैथ समझना पड़ेगा। ये काफी बोरिंग, काफी ड्राई चीज है। तो अगर आप उतने रिसर्च ओरिएंटेड हो और आपको लगता है कि आप में उतने कुबत है, आप उतने स्मार्ट हो, उतने मैथ और साइंस ओरिएंटेड हो, तो डेफिनेटली ये करियर आपको परस्यू करना चाहिए। अगर लोन लेकर भी परस्यू करना पड़े, आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, बाहर जाना है आपको परस्यू करना चाहिए। अच्छा करियर बन सकता है, मार्केट अच्छा है, क्योंकि अब जो ये एआई का बूम आया है, जब बबल बर्स्ट भी हो जाएगा तो भी रिसर्च फंडेड चलता रहेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ऑब्वियसली फ्यूचर प्रूफ है, क्योंकि अगर एआई फ्यूचर में बहुत बड़ा होता है तो आप फ्यूचर प्रूफ रहोगे। पर सारी बातों के बाद भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मैंने इसको 20% दिया है, क्योंकि यार सच्चाई बताओ तो हम जैसे मिडिल क्लास इंडियन लोगों के लिए ये करियर एक्सेसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये करियर बहुत बहुत मुश्किल है। एक्सेसिबल इन द सेंस कि एक तो हम इतने तेज नहीं है, इतने ज्यादा स्मार्ट नहीं है, इतने मैथ ओरिएंटेड नहीं है, और दूसरा हम इतना समय नहीं लगा सकते हैं अपने करियर को लेके 5-5, 7-7 साल, और तीसरा पैसे की बात आ जाती है कि बाहर जाना, रहना, खाना और पढ़ाई करना, और फर्स्ट फ्यू इयर्स कुछ बचा भी नहीं पाना। तो मतलब 10 साल का एक जो 10-12 साल का जो आपको बेसिकली नॉन इनकम टाइप्स रहना पड़ेगा, वो भी बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने ओवरऑल इसका सक्सेस रेट कम करके दिया है, बट अच्छा करियर है। तो मुझे लगता है कि ये 4 करियर्स जो हैं, अगर आज के टाइम पर आप देखो कि कहां जाना चाहिए, इन चारों में एक अलग तरह की सेफ्टी, एक अलग तरह की सक्सेस है। पर क्या आपको करना है, वो आपका डिसीजन है। एआई का जो बोला बाली लगा दिया है लोगों ने कि नहीं अब तो एआई के अलावा कुछ हो नहीं सकता, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये बात सच नहीं है। हाँ, हर जगह, हर इनमें से हर चीज में कंपटीशन जरूर बढ़ा है। तो आराम से बैठ के अगर मक्खन खाने की जो आदत लगी थी आपके पिछले जनरेशन को, हमारे जनरेशन को 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने वाले लोग, जिनको थोड़े आराम से जॉब मिल जा रही थी, आराम से पैसा मिल जा रहा था, वो सिचुएशन तो अब इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। तो जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास पैसे रुपए हैं बहुत सारे, तो आप बहुत अच्छे से सोच सकते हो, पर जनरली जो इंडियन मिडिल क्लास है उसके पास इतना पैसा नहीं होता। तो अब क्या करें? तो लो कॉस्ट राउट्स मैंने आपको बताए, बड़े आराम से उनमें अपना करियर शुरू कर लो, अपना पैसा बनाना शुरू करो, सेविंग्स करना शुरू करो, और उसके बाद भी लर्निंग जो ग्रोथ है उसको स्टॉप मत होने देना। बस ये नहीं कि भैया जॉब गए, वीकेंड पर आए, मस्ती करा, हमें क्या, नहीं, ये वाली चीज बस मत करना। तो बाकी फ्यूचर आपका काफी सेफ एंड सिक्योर रहेगा, बढ़िया रहेगा फ्यूचर, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसी एडवाइस आपको अच्छी लगती है जिसमें सच्चाई अच्छा खासा घोल दिया जाता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यारा सा कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, और हाँ, और लाइक भी कर देना। ओके।